Can you take it little up? 15th principle is Vyavaharepi Akarpanyam, straightforwardness in ordinary dealings and equilibrium in loss and gain. तो इसमें हमने देखा कि स्वयं के लिए कोई त्रुटि होती है, विलंब होता है, कोई पर्याप्तता नहीं होती है, तो भी हम दुखी नहीं होते हैं, हम टॉलरेट करते हैं। परंतु भगवान के लिए कोई कमी है तो फिर हमें वो कमी रखनी नहीं चाहिए, हमें वो पूर्णता करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमने देखा था। कई बार प्रभुपाद जी हर बार प्रिंसिपल कहते हैं डू द नीडफुल, यानी कई बार हमारा कार्य इसलिए नहीं बढ़ता है कि हम लोग ये नहीं है वो नहीं है, इसके बिना भक्ति कैसे करेंगे, है ना। प्रभुपाद जी, कोई कहता है कि प्रभुपाद जी कहेंगे मृदंग प्लेयर कहाँ पे है और प्रसादम कहाँ पे है, हॉल कहाँ पे है, वेन्यू कहाँ पे है, अवैसासन कहाँ पे है, साउंड सिस्टम कहाँ पे है, तब प्रचार करेंगे। तो इसको चालू नहीं होता था। तो हमको जब प्रचार करने कहा जाता है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि ये गुरु के द्वारा आज्ञा है और सबसे महत्वपूर्ण उसका रिक्वायरमेंट है कि हम लोग प्योरिटी मेंटेन करें। दैट ऑल्सो इट्स नॉट हम लोग शुद्ध भक्त बनेंगे, बिकॉज हम जो प्रचार कर रहे हैं सबसे पहले हम खुद को प्रचार कर रहे हैं, भगवान का कृपा मिले इस हेतु के लिए प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कि 100% हमें कंपैशन लोगों पे। तो भगवान ने कहा है कि जो भगवान का प्रचार करता है, गीता भागवत कहता है, उस पर भगवान का कृपा होता है, तो इसीलिए हम प्रचार करते हैं। तो उसमें हम बहुत कई बार हम देखते हैं कि डिवोटीज दे फील दैट दे नीड दिस दैट, एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, वहां सेंटर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सब फर्स्ट क्लास फैसिलिटी होना चाहिए, तो उसके बाद में प्रचार चालू करें। बट ऐसा आइडियल सिचुएशन कभी आए कभी ना भी आए, हमें पता है। We should not wait for such ideal situation to come. We should start pitching and Krishna will arrange other things. तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते बिजनेस वाले, एक आदमी था, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था बिजनेस चालू करने के, तो उसने क्या किया, उस समय गवर्नमेंट का एक स्कीम था कि जो मरा हुआ चूहा ला के देगा गवर्नमेंट को, उसको कुछ पैसा मिलेगा। तो उसने मरा हुआ चूहा पकड़ा, प्लेग का टाइम था, और गवर्नमेंट को दिया, उसको कुछ पैसे मिले। तो उसने और चूहे पकड़े, ऐसे कुछ जमा किया, फिर उसने कुछ छोटा सा बिजनेस चालू किया, फिर उससे पैसे मिले, फिर बड़ा बिजनेस चालू किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसको करना है वो कोई भी हालत में कर देता है, तो जिसको नहीं करना है वो कितना सारा बहाना बनाते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, फिर वो कर नहीं पाते। तो भक्त को हर बार प्रयास करना चाहिए कि जब हमें कोई आज्ञा मिले कैसे हम अपने साइड से किसी भी तरह हो उसका पूर्ति कर पाए, ये नहीं कि हम बहुत सारे रीजंस ले जाने इसके पीछे। So Prabhupada is very simple formula is to do the needful, जो भी जरूरत है वो करो। तो why we discuss this, because यहाँ पे प्रिंसिपल है कि कोई त्रुटि भी रहे व्यक्ति को बहुत शोक नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए। कोई भगवान की सेवा के लिए कमी है तो फिर वो प्रयास करके उसकी पूर्तता करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान का भी स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ा, तो ग्रेजुअली he raised the standard of deity worship, एक नया स्टैंडर्ड ऐड किया। So our initially we may not have all the things, but gradually Krishna will provide facilities और फिर हमारा चीज बढ़ता जाएगा। It's very important point I wanted to discuss. Let's go ahead we discuss. फिर 16 वक्त डिस्कस कर रहे थे। फिर शेयर एक कल भक्त ने प्रश्न पूछा था, इन्होंने प्रश्न पूछा था कि स्मरणम से कैसे रिलेटेड। यहाँ पे लिखा है दिस इंजंक्शन अप्लाइज टू द डिवोटीज प्रैक्टिसिंग स्मरणम, एंड ये पूछा था हमने कि जब मन इस प्रकार से बहुत दुखी है विकल्प अवस्था में, तो हम ठीक से स्मरण नहीं कर पाएंगे भगवान का, इसीलिए स्मरणम से रिलेटेड ये डिस्कस किया। ओके, यू कैन शेयर उसकी। और 16 नंबर प्रिंसिपल देखेंगे। शोकादि अवशवर्तित यथा तत्रैव, तो पद्म पुराण में शोक के बारे में कहा गया है। The screen is not shared.
मैं श्लोक पढ़ता हूं तब तक। शोक और मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। कथम तस्य मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्, उसके मन में मुकुंद के प्रति स्फूर्ति कैसे आएगा, किसके? शोकामर्ष आदिभिर भवैर आक्रांतम यस्य मानसम। शोकावर्ष आदिभिर, लैमेंटेशन और अदर इमोशंस, जिसके मन में अलग अलग प्रकार के नेगेटिव फीलिंग्स है, जैसे लैमेंटेशन शोक है, भय है, चिंता है, तो उसको भगवान का स्मरण कर पाना बहुत मुश्किल है। How is it possible for Mukunda to appear in the mind of a person whose mind is afflicted with lamentation, anger, or other emotions? Okay. Anybody is, are you able to see now? Okay. So read. We'll read. Yes, Prabhuji, we can see. पढ़िए। The devotee should not, यहाँ से Hare Krishna. A devotee should not be subjected to lamentation or illusion. There is the following statement in the Padma Puran. Within the heart of a person who is overpowered by lamentation or anger, there is no possibility of Krishna's being manifested. So, again, classical example of Arjuna is that Arjuna, Bhagavad Gita, Krishna is standing in front of him because he's overcome with so much lamentation. He's not able to realize presence of Krishna, that Krishna is present. He's still crying. The गांडीव उसके हाथ से गिर रहा है, उसका आंखों से पानी आ रहा है और पसीना छूट रहा है और शरीर कंपायमान हो रहा है उनका और बैठ गया नीचे वो सीधा। भगवान हालांकि सामने खड़े हैं उनके, तो सामने वाले भगवान रियलाइज नहीं होते थे श्लोक में, तो हृदय में भगवान को हम कैसे उनका अनुभूति कर सकते हैं? तो इसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? पहले इसका प्रिपरेशन करना चाहिए। हमें किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें भक्तों की संगति में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे कोई मित्र बनाने चाहिए, अच्छे भक्त हमारे साथ में रहना चाहिए। तो ये मित्र हमें, जिसे हम देखते हैं कि अर्जुन हैड इन्वेस्टेड इन कृष्णा, कृष्णा वुड नॉट हैव बीन देयर, समझो कृष्ण को नहीं मांगते थे अर्जुन, तो फिर क्या होता? फिर उसको कौन सांत्वना देता? तो we should invest in devotee friends. Devotee friends are there, will come and we might be under lamentation. हम लोग बहुत दुख में रह सकते हैं, परंतु बाजू वाला है वो क्लियर देख सकता है चीज है। कल मैं क्लास सुन रहा था ब्रह्मचारी क्लास में, तो सुंदर श्याम प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि जो काउंसलर होता है उसका काम है कि वो भी ना बह जाए। कई बार हम दूसरों के प्रॉब्लम खुद भी बह जाते हैं, दूसरों का प्रॉब्लम हम भी रोने लगते हैं उनके साथ में। सो देन वी कैनॉट हेल्प अदर्स। तो दूसरे का प्रॉब्लम दूसरे का प्रॉब्लम। प्रभु जी एग्जांपल देते हैं, जो डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप कितना भी पेन हो रहा है बट डॉक्टर कंपोज रहता है और आपको पता, उसको पता है कि इसको इंजेक्शन देने से ठीक होगा। सो डॉक्टर इज नॉट स्टार्ट क्राइंग। So you might have sympathy, but when you're counseling others, तो उसको जब आप काउंसलिंग कर रहे हो तो या उसका प्रॉब्लम और आप उसके सॉल्यूशन देने वाले हो, आप डॉक्टर हो या आप काउंसलर हो, है ना? पोजीशन क्लियर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका भी वो प्रॉब्लम हो गया। कभी कभी डिवोटी बहुत अफेक्ट हो जाते हैं दूसरों में, देन यू कैन नॉट प्रॉपर्ली गाइड। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन प्रॉपर फ्रेंडशिप, तो ऐसे समय में फिर दूसरे भक्त हमें आके सहायता कर सकते हैं, हमें ट्रांसेंडेंटल पर्सपेक्टिव बता सकते हैं, दिखा सकते हैं और उस स्थिति से हमें बाहर निकाल सकते हैं। और भक्तों का संग लेना चाहिए, प्रोएक्टिवली प्लान करना चाहिए। जैसे आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें अटैचमेंट रहेगा तो उसका पक्का है कि उसका पेन होने वाला है। कभी कोई भी अटैचमेंट हमारे मन में है, we are going to have some form of pain because of that attachment. So we should act in such a way that we are acting out of affection but not attachment, because one or another point of time attachment हमारा टूट गया। तो उदाहरण देता रहता हूँ मैं कि जैसे कोई अपने घर में रहता है, क्योंकि आ सकता है अपने घर से, दूसरे से बाहर जाना पड़ता है तो बहुत पेन होता है। तो उसी जगह पे आप जब होटल में जाते हो, आप एंजॉय ज्यादा करते हो आप, बट क्योंकि आप जानते हो आपका नहीं है किसी और का, तो आपको इतना पेन नहीं होता। मैं दूसरा एक उदाहरण देता सुबह, वेरी नाइस।
देयर इज आल्सो वेरी नाइस एग्जांपल लाइक जैसे आप किसी का बाइक लेते हो या साइकिल लेते हो, है ना, आप 4 दिन चलाने के बाद उसको रिटर्न देते हो तो आपको अच्छा लगता है कि इन्होंने मुझे दिया और आप उसको थैंकफुल रहते हो। इसका शौक नहीं होता है कि अभी देना पड़ रहा है, आपको पता है कि आपको देना पड़ने वाला है। और जब आप मान बैठते हो कि आपको जो मिला है वो आपका खुद का है, तब आपको बहुत दुख होता है, आपका अटैचमेंट हो जाता है, मैं और मेरा। तो हमें सब समझना संसार की सारी वस्तुएं कृष्ण की है। तो कृष्ण जब चाहे तब हमें मिलेगा, और कृष्ण जब चाहे तब वो निकाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है। तो हमें इतना शौक नहीं होगा। अभी हम मान बैठे कि सब कुछ मेरा है, इसी के कारण हमें संसार में शौक होता है। तो हमें प्रोएक्टिवली प्लान करना चाहिए, हमारा चेतना इस प्रकार से बनाना चाहिए, और सब कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल भी करना चाहिए विद दिस अंडरस्टैंडिंग। एंड वी शुड कल्टिवेट इन माइंड, वी शुड कल्टिवेट इट एज वेल। सो वी शुड शेयर आवर ऑब्जेक्ट, जो भी मिला है वो शेयर करना चाहिए, है ना। जो फॉर्चून मिला है, जो फेवर मिला है, जो क्रेडिट मिला है, क्योंकि अगली बार आप क्रेडिट शेयर करते हो और अगली बार क्रेडिट नहीं मिलता तो आपको इतना पेन नहीं होता। और खुद क्रेडिट पूरा ले लिया, राइट, वी ग्रेटिफाइड आवरसेल्फ, एंड देन नेक्स्ट टाइम वी डोंट गेट क्रेडिट, देन माइंड विल हैंकर फॉर इट, अरे इस बार मुझे क्रेडिट नहीं मिला, लास्ट टाइम कितना क्रेडिट मिला। सो हमें अटैच नहीं होना है, तो बेस्ट है कि हम वो दे दें, दूसरों को दे दे, गुरु को दे दे, कृष्ण को दे दे, उनका ही है वो सारा, उनसे ही शक्ति आता है हमें। तो देन लोग भी होते हैं, हम सोचते हैं कि मेरा मेरा काउंसलर है या मेरा विद्यार्थी है, तो फिर वो चला जाता तो पेन होता है कि मेरे से क्यों चले। पर पहले से माने हुए कि कृष्ण के सब कुछ मेरे पास संभालने के लिए, बट सारे कृष्ण के। इफ यू हैव मेड दिस अंडरस्टैंडिंग इन अ वेरी बिगिनिंग, देन विल नॉट हैव दैट मच पेन। Of course, on a devotional platform, there is a pain that will not able to serve. ऐसा पेन हो सकता है कि मुझे सेवा करने का भाग्य था और सेवा करने का भाग्य नहीं मिला, बट विल आल्सो बी हैप्पी इफ सम पर्सन गेटिंग बेटर फैसिलिटी, हमसे ज्यादा उनको कोई और अच्छा सेवा कर पाए तो हमें उसका भी खुशी होगा कि ओके, आई एम नॉट मी बट समबडी एल्स इज एबल टू सर्व बेटर दिस पर्सन। सो यहाँ पे प्रिंसिपल है कि वी शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय लैमेंटेशन और द इमोशंस, बट दीज इमोशंस कम एंड वी कैन नॉट आर्टिफिशियली डिनाई देम आल्सो। ये जब इमोशंस आते हैं, समझो डर होता है किसी के कारण या कोई शोक होता है, right? We also understand that these things come and go. तो इसके बारे में बहुत क्यों आया, why I'm feeling fearful. Okay, we accept it and gradually the effect will go away. उसका चला जाएगा, परंतु हम कोई चीज को अवॉइड करना चाहते हैं unnecessarily, then what happens is intensity और ज्यादा तीव्रता से वो चीज आता है। So certainly, so our first avoidance philosophically sound है, जब गीता शास्त्र ये सब पढ़ते हैं अच्छे से, ये पढ़ने से फिर हमें नेगेटिव इमोशंस नहीं आते, बट इट कम्स देन when you grip of it rather than lamenting क्यों आया, better again we get shelter of scriptures and again wait for it to pass over, वो चला जाए। Wait. Okay, that was the principle. समझ आया आपको सबको? प्रश्न लास्ट पॉइंट रिपीट कीजिए। लास्ट पॉइंट, कुछ लोग सप्रेस करते हैं इमोशंस को, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फियर है, राइट। सो there's a natural emotion, let's say there's a dark and you're feeling fear, but if you get fearful of fear, then that becomes complex things. Fear of a fear कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। once some emotion comes we should allow to pass, अपने आप वो चला जाएगा कुछ समय के बाद, but unless we struggle also with that emotion, then it becomes a little difficult. वो फिर बार बार वही वो इमोशन परसिस्ट करता है, समझ रहे हैं? जैसे आपको बोला गया कि आप नीले हाथी के बारे में मत सोचो, तो आपको नीला हाथी सब जगह पे नीला हाथी, तो व्हेन यू से कि जब एम्प्टीली वी आर जस्ट सेइंग आई शुड नॉट बी फियरफुल, आई शुड नॉट बी, व्हाई एम, आपको है एंड यू आर जस्ट सेइंग लाइक दैट, यू आर ट्राइंग टू डिनाई, देन that emotion doesn't immediately leaves because you're trying to deny. So gradually it will go away. Psychology, there's a little bit of psychology. The emotional part of us is much more powerful than the logical part, right? So when emotions hit us hard,
then with logic it's difficult immediately to convince somebody. But somebody will compose, that time again we can give logic. So the next time वो इमोशनल जाने से पहले लॉजिक से ही वो दूर चला जाए, वो हमें नहीं हिट करेगा. समझ रहे थोड़ा? इज इट मेकिंग सेंस? नहीं समझ में आ रहा आपको? जैसे कोई प्लेन में जा रहा है ना, when things are connected to us, let's say somebody is our close relative is going in a plane और आपको कोई न्यूज़ मिलता है कि प्लेन का कोई क्रैश हुआ है, तो जनरली ऐसा कोई न्यूज़ आता है तो हम वो लॉजिकल पार्ट से ठीक है हुआ, that doesn't touch our emotional part of ourselves, right? और वो क्रैश हुआ, we may feel momentarily sad, okay कुछ तो it's not that good, but it will pass over. But let's say somebody was there whom you know already, very close to you, तो आपको बहुत इमोशनल एंजाइटी देन लॉजिक उससे ज्यादा, then you become very emotional, who is that person, आपका एंजाइटी बढ़ जाता है. फिर उस समय में आप you have to allow, okay, what your emotion is, and gradually it will go away. But you say ऐसा नहीं होना चाहिए. With logic you cannot convince your heart. With the brain you cannot convince your heart. जैसे गोपियाँ है, they are feeling separation from Krishna. Uddhava is coming and teaching their philosophy, but there immediately he cannot, because they have to go to their level emotionally and understand and then give solution, right? So you have to allow for some time to pass. If somebody is in very distressed condition, it's difficult to immediately elevate him with philosophy or logic. Krishna also waited actually Arjuna to himself come and ask question, क्या करें इससे आप? And then Krishna instructed Arjuna. और कोई प्रश्न है किसी का इसके बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. प्रभु जी, लेमेंटेशंस में और ग्रीव में और एंगर में, सो लेमेंटेशन में पर्टिकुलरली आई विल टॉक अबाउट लेमेंटेशन एंड ग्रीव में, वी आर नॉट वी कैन नॉट बी कृष्णा कॉन्शियस या चैंट नहीं अच्छी तरह कर पाते हैं, दैट इज व्हाट इट इज मेंशन्ड हियर. But the thing is, at the same time, that is the only thing we have. That is the only कृष्णा का सहारा ही एक रहता है, और उस समय only chanting is recommended कि आप chanting करो so that you will feel solace. And we keep chanting in that period of time also. But then, I mean, can you explain it to me? I'm a little confused. तो ये इसमें कहा कि not being controlled by lamentation other emotions. Somebody is controlled. तो यहाँ पे लिखा, how is it possible mukunda to appear in the mind of person whose mind is afflicted with lamentation and other emotions? So that time more than Krishna actually many times the object वो नहीं है, वो कारण बन जाता है कृष्ण को, but mainly you're worried about the thing or the person who is not there more than Krishna. So lamentation, there is a general observation, you see, जब कोई दुख रहता है तो जब कर रहे हैं परंतु मन वो बार-बार उसकी तरफ बढ़ेगा. We may try, so इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए. We can try to remember Krishna, and that may help us. But in such extreme emotional condition, it becomes difficult to remember Krishna. So that is being mentioned here, that when your mind is affected with too much lamentation or any extreme emotion, then momentarily we must remember Krishna, but that emotion is so powerful that it's difficult to continuously be conscious of Krishna. You're more worried about circumstances or situation, or you're more lamenting about the loss than thinking about Krishna. You may try, and that may help you. So उस situation में वही कर सकते हैं. But in general, one should try that one doesn't fall into that situation. But this is about material lamentation. It's not about spiritual lamentation. विलाप कुसुमांजलि नारायण, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की किताब था. विलाप यानी विलाप मीन्स लैमेंटेशन एक्चुअली. तो आंखों से अश्रु के रूप में फूल बहा रहे हैं भगवान के चरणों में. विलाप कुसुमांजलि, विलाप के कुसुम
पुष्पहार है. So he's crying, begging for the service of the Lord. Okay. Yes, माता जी, कुछ कह रहे थे आप? महाप्रभु जी, जनरली जस्ट व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग तो वो ध्यान में आया मेरे कि रोज के रूटीन में भी बहुत बार हमारा कॉन्शियसनेस तो रहता ही नहीं, स्टिल वी कीप ऑन चैंटिंग, मतलब हमारा मन चित्त तो कहीं और रहता है, एंड मैकेनिकल, बहुत बार तो मैकेनिकल चैंटिंग भी होता है प्रभु टोटली कृष्णा में, दो वी वांट टू बट वो होता नहीं है, और कहीं मन तो कहीं कहीं और चले जाता है. तो वो भी सर्कमस्टेंसेस तो सिर्फ ऐसा है कि इस समय यहाँ पे लेमेंटेशन एंड ग्रीव नहीं है, उस समय उस सिचुएशन में लेमेंटेशन एंड ग्रीव है, पर यहाँ पे रोज के रूटीन में भी जरा सम कहाँ चले जाता है मन, कोई चीजों में चले जाता है, कहीं कहीं चले जाता है. But easier to focus if you really determine them. But Yeah. if जैसे कोई दुखी है डीटी वर्शिप करने जाएगा तो उसका मन डीटी वर्शिप में किधर है, डर है, कुछ चिंता वाला कारण हुआ है, बहुत दुख वाला, और आप डीटी वर्शिप के लिए जाते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस अपॉन डीटी वर्शिप. मन वो बार बार उस चिंता की तरफ भी भटकेगा, समझ में, इट बिकम डिफिकल्ट टू फोकस ऑन कृष्ण दैट टाइम. Yeah, that is that, Prabhu. Yeah. Okay. Yeah, thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Next we read. You want to ask? Okay. जैसे हम लोग कोई चीजें होती हैं जो हम कोशिश करते हैं अपने आप को समझने की है, हमारे साथ क्या हो रहा है समझने की, तो उस समय हमें अपने आप को समझना चाहिए, गुरु को समर्पित करके उनसे सवाल पूछना चाहिए. मतलब वो एक पार्ट होता है लेमेंटेशन का, जब हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या हमारी प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें काफी समय चले जाता है. उसमें हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए. We can try, but we are finding that हम लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं. प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जब खुद को बहुत, जब से कोई लैमेंटेशन होता है तो खुद से प्रयास करना चाहिए इससे बाहर आने या गुरु से पूछना चाहिए. तो we can try, but वो नहीं ओवरकम हो रहा है तो we should take shelter of then some senior devotee, because वो नहीं कर पा रहे खुद से, बाहर नहीं आ पा रहे. तो हम खुद से भी जो ट्राई करते हैं, कैसे ट्राई करते हैं, जो हम शास्त्र से सुना है, गुरु से सुना है, उन्हीं वाक्यों का आश्रय लेकर हम प्रयास करते हैं. तो in one sense we are taking shelter of spiritual master, right? But if you need further clarity, हम इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है हमारा, तो हमें गुरु को जाके पूछना चाहिए. अदरवाइज हमने इतना सुना है अभी तक, इतना शास्त्र पढ़ा है, तो उसका आश्रय हमें लेना चाहिए. ठीक है ब्रो. अदरवाइज वी कैन अप्रोच इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड कनेक्शन. तो हर एक सिचुएशन में हमें एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल पर्सपेक्टिव से देखते आना चाहिए. हर एक सिचुएशन को वी शुड एबल टू सी विद द ट्रांसेंडेंटल विजन. तो फिर हम लोग, जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी की कितने सारी वस्तुओं का, लोग कितने बार उनका बिजनेस लॉस हुआ, बट ही कुड सी एवरीथिंग विद द ट्रांसेंडेंटल विजन. हरिष्ये तद्धर्म शनि यस्यामृगण्डानि तद्धर्म हरिष्ये शनि. सब कुछ छीन लेता हूँ, भगवान कहते हैं, इसमें स्पेशल कृपा करता हूँ. प्रभुपाद जी देख पाए होंगे ना, उसका फैक्ट्री चल रहा था, प्रभुपाद जी वाज लाइक स्माइलिंग प्रॉब्लम, जस्ट कि कृष्णा स्टिक इन दिस, जिस पे कृपा करता हूँ तो ले लेता है. तो जैसे हमारा ट्रांसेंडेंटल पर्सपेक्टिव देख पा, जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते, जैसे गीता में भी कहा गया, हाँ, यम लब्ध्वा न चापरम लाभम मन्यते अधिकं ततः यस्मिन् स्थितो दुःखेन गुरुणापि न विचार्यते. यस्मिन् स्थितो, when you are situated in transcendental stage, गुरुणापि दुःखेन, in the greatest of misery cannot disturb you. न विचार्यते, will not be disturbed by greatest of misery. Material misery, spiritual lamentation, it is not like material lamentation. It is a cause of bliss inside. But material, any kind of loss may happen, but one is not affected by that. Okay? तो हम हर एक चीज आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख पाएंगे. जब हमारा साधना अच्छा है, भक्तों के संग में है, तो कोई नेगेटिव चीज भी होती है तो हम देख पाएंगे उसे आध्यात्मिक रूप से, और देन इट विल नॉट अफेक्ट अस दैट मच. ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट प्रिंसिपल. जैसे आज के भी जब प्रॉब्लम में आप पढ़ा रहेगा तो मैंने आज लिखा है कि कई बार दूसरे लोग हमारे साथ में वो गलत व्यवहार करते हैं, तो हम लोग देख पाते कि लोग, उनका कंडीशनिंग है, उनके अनर्थ है, वो इनसिक्योर है, अभी भक्ति में इतने उन्नत नहीं है, इसके कारण कर रहे हैं. तो फिर हम इतना डिस्टर्ब नहीं होगा, परंतु हम लोग पर्सनली ले लेते हैं, लाइक उन्होंने मुझे क्यों ऐसे, then we may get more hurt actually.
So we have to see other person's situation, their needs, their insecurities, their anarthas, their upbringing. So they might be acting because of so many complex layered reasons. उन्होंने क्यों कहा या क्या कहा, और उसके पीछे बहुत सारे कारण रह सकते हैं। वो देखेंगे तो फिर हमें इतना अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, we'll read next. दिख रहा है आपको अभी? Are you able to see? Yes. अन्य देवता क्या, अन्य देवज्ञा यथा तत्रैव हरिरेव शरद सदाराध्यः स्वदेवेश्वरेश्वरः इतरे ब्रह्मरुद्राय नावज्ञेत कदाचन। ओके, तो कोई पढ़ेगा इसका अर्थ क्या है? Hare Krishna. पढ़िए। The demigods. One should not neglect to offer due respect to the demigods. One may not be a devotee of demigods, but that doesn't mean that he should be disrespectful to them. For example, a Vaishnava is not a devotee of Lord Shiva or Lord Brahma, but he is duty bound to offer all the respects to such highly positioned demigods. According to Vaishnava philosophy, one should offer respect even to an ant. So, then what is there to speak of such exalted person as Lord Shiva and Lord Brahma? In the Padma Purana, it is said, Krishna or Hari is the master of all the demigods, and therefore he is always worshipable. But this doesn't mean that one should not offer respect to the demigods. Hare Krishna. Yeah. And so one should always worship Hari. Hari eva sada aradhya. That is a given. Hari eva sada aradhya. कौन है हरि? सर्व देवेश्वरेश्वरः, सारे देवताओं की भी देव है भगवान। यहाँ पे जैसे कहते पद्म पुराण में कहा गया कि सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द लॉर्ड्स, ईश्वर परम कृष्ण। तो बाकी भी ईश्वर है, कंट्रोलर अप टू सर्टेन एक्सटेंट। प्रभुपाद जी कहते हैं सो मेनी कंट्रोलर्स, अग्नि इंद्र चंद्र वायु, उनके हाथ में बहुत बड़ा कंट्रोल है। बट ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण। सबको कंट्रोल करने वाले, कंट्रोलर्स को भी कंट्रोल करने वाले श्री कृष्ण। सो देवेश्वरेश्वरः इतरे ब्रह्मरुद्राय नावज्ञ कदाचन। One should never disrespect, न अवज्ञ कदाचन, कभी नहीं करना चाहिए। किसे? ब्रह्मरुद्राय, ब्रह्मा शिवा रुद्र, इन सबको इतरे ब्रह्मरुद्राय जो पद्म पुराण में कहा गया है। तो ओके, प्रीवियस स्टॉप शेयरिंग। तो जनरल प्रिंसिपल है कि डिवोटी ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट इवन टू एन एंट, श्रील प्रभुपाद सेज। तो उसका वो नेचुरल डिस्पोजिशन है, सबको रिस्पेक्ट। तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे, कितना रिस्पेक्ट किसको देना है। जैसे देवानंद पंडित का एक सॉन्ग है, सॉन्ग सकले सन्मान कोरिते शकति देवनाथ जथा जथ, तब तो गाइबो हरिनाम सुखे अपराध बेहत। और ये भी है, वृंदावन वासी वैष्णव प्रथम वंदना कोई तहार चरण। सबकी वंदना करें, सबको रिस्पेक्ट करें, बट कितना रिस्पेक्ट किसको करना है ये भी हमें पता रहना चाहिए। सकले सन्मान कोरिते शकति, जथा जथ, जितना उनको सम्मान करना है उतना करना चाहिए। सब देवताओं को सम्मान करना चाहिए। कितना सम्मान करना चाहिए? उनके पोजीशन के हिसाब से करना चाहिए। जैसे कोई पुलिस कमिश्नर है और आप कमिश्नर को जाकर बोलते हो आप तो डीजीपी हो, पुलिस डीजीपी हो, आप तो बहुत बड़े, सबसे पुलिस सारे स्टेट के हेड ऑफ पुलिस। तो बोल गया ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर एक दूसरा डीजीपी है, आई एम नॉट डीजीपी, आई एम जस्ट कमिश्नर। बट आप उसको बोलते तुम तो सिर्फ हवलदार हो, इंस्पेक्टर हो, बोले ऐसा नहीं है। What he is as per that you have to respect. He is neither DGP nor is Havaldar. He is पुलिस कमिश्नर। तो इसी प्रकार से जो देवता है वो सामान्य जीवात्मा, हालांकि वो जीवात्मा है परंतु भगवान ने उनको स्पेशल पावर्स दी है। जैसे ब्रह्मा है, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, सारी पोस्ट वहां पे जो जीवात्मा है they are specifically empowered by the Lord, so they deserve respect. They may not be supreme lord, we may not respect them as they are supreme lord. कृष्ण नहीं बोलेंगे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अति भक्ति चोरे लक्षण। आप किसी को उसके स्थान से ज्यादा
प्रतिष्ठा दे तो उसको उसका एक प्रकार का अपमान करने जैसा है। अभी कोई स्वामी के सामने कोई नौकर को बोलेगा ओ मालक कैसा है तुम, तो बोले मेरे को मालक बोल रहे, मालक कितना बस में इधर बैठे मालक, है ना। तो एक प्रकार से उसका अपमान करने जैसा है। जब उसको मोर देन व्हाट ड्यू रिस्पेक्ट और डिज नो व्हाट रिस्पेक्ट दैट पर्सन डिजर्व्स, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, एक प्रकार से अपमान करने जैसा। बट यू कैन नॉट गिव बिलो दैट आल्सो। सो इसी प्रकार से हम जो है, जो ब्रह्म है, रुद्र है, so we should not consider what is second offense to the holy name. Do not consider. Equal to or independent of Lord Vishnu. So we should not consider them equal to Vishnu. Neither they are independent, they depend on the Lord. But that doesn't also mean that we should not respect them. So we should respect them. That is injunction, 64 limbs. कि बाकी देवता को जो भक्त जाता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा गए थे, he went to various Shiva temples and every place bowed down. So devotee will ask spiritual favors from those other devatas कि आप हमें भगवान, आप जिसे भक्ति कर रहे हो, हमें भी शक्ति दीजिए कि हम भगवान का भक्ति कर पाए। We can take inspiration from them. We can ask them to pray for us. Yes, in this way we can ask their blessings to advance in Krishna consciousness. Okay. So that is another principle. Okay, we'll read next principle. तो अगला है प्रिंसिपल भूतानुद्वेग दायिता, not inflicting pain on other living entities. We should not inflict pain on other living entities unnecessarily. पढ़ेंगे तो अच्छा, रीड द श्लोका। पितेव पुत्रम करुणो नोद्वेजयति यो जनम विशुद्धस्य ऋषिकेशस तूर्णम तस्य प्रसीदति। विशुद्धस्य, that pure person, यह जन्म न उद्वेजय, जो दूसरों पे पेन इन्फ्लिक्ट नहीं करता है, one who doesn't give pain to others, जो दूसरों को ताप पीड़ा नहीं देता है। और पितेव पुत्रम करुणा, जैसे एक पिता अपने पुत्र के प्रति करुणा रखता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति सारे जीवात्माओं के प्रति पितावत करुणा रखता है, तो क्या होता है, तूर्णम ऋषिकेश प्रसिद्धि, उससे भगवान तूर्णम करते बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। Lord become very happy. So there is a principle that we should not inflict pain on other living entities. And that's why we have this principle, no meat eating. Because meat eating involves actually killing other animals and inflicting pain upon them. Okay, we'll read this, then move forward. Can I, Prabhuji? Can I? Padhiye. Not giving pain to any living entity. This is the statement of Mahabharata. A person who does not disturb or cause painful actions in the mind of any living entity, who treats everyone just like a loving father, does his children, whose heart is so pure, certainly very soon becomes favored by the Supreme Personality of Godhead. In so-called civilized society, there is sometimes agitation against cruelty to animals, but at the same time, regular slaughterhouses are always maintained. A Vaishnava is not like that. A Vaishnava can never support animal slaughter or even give pain to any living entity. Okay. So here Srila Prabhupada is saying, in so-called civilized society, there is sometimes agitation against cruelty to certain animals. जैसे कभी-कभी कुत्तों को क्यों आप चेन बांध के रखे, कुत्तों को क्यों आप रास्ते में खोला छोड़ा, उनके like sometimes people agitate, but they're so much worried about dogs, but they're maintaining slaughterhouses and they're killing other animals. They're killing cows, they're killing chickens and goats. So they're killing certain animals and they're agitating for it. So what kind of logic is this? They're talking about equality, but they're eating nice, not nice, not so nice, dirty. They're eating dirty things actually, killing animals. Nice animals, but the flesh is not so nice. Because they're Krishna's creation, they're nice, but they're eating, unfortunately.
So Srila Prabhupada is saying a devotee is wise is not like that. He will not like to inflict unnecessary pain upon other living. दूसरों पे वो पीड़ा नहीं देना चाहेगा. कुछ लोग कुत्तों के, हिंदी में कहता हूँ, कुछ कुछ जानवरों के लिए कुछ कुछ लोग बहुत दुखी रहते हैं कि इनको क्यों ताप दिया जाए, परंतु बाकी जानवरों को हत्या करते हैं. प्रभुपाद जी कह रहे ये कोई ठीक नहीं है, इलॉजिकल एकदम. वो किस स्क्रीन शेयर करो तो आगे बढ़ेंगे. गीता में भी कहा गया है कि भक्त ये है कि जिसके द्वारा किसको पीड़ा नहीं होता है, जिसके द्वारा कोई पीड़ित भी नहीं होता, जिससे कोई किसी के कारण वो खुद भी पीड़ित नहीं होता. Vaishnava never support. Okay, पढ़ लेंगे. Vaishnava never support. Vaishnava can never support animal slaughter or even give pain to any living entity. तो प्रभुपाद जी की बहुत सारी लीलाओं में देखते कि कभी कभी ऐसे, और बाकी स्पिरिचुअल मास्टर इसमें भी सुना है कि उन्होंने देखा कि कीड़ा पड़ा हुआ था तो उन्होंने लेके वापस उसको उसकी जगह पे रख दिया. एक जंतु का भी पीड़ा वो देखना नहीं चाहते. वैष्णव जो होते हैं वो खुद को तो कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं विष्ठा में पड़े हुए कीड़े से भी मैं तुच्छ हूँ, खुद को मानते हैं. तो सबको सम्मान देते हैं, किसी को पीड़ा देना नहीं चाहते. तो वैष्णव ने क्लीनलीनेस रखना चाहिए घर में. क्या होगा कि मच्छर ना आए, चूहे ना आए, तो अननेसेसरी पेन ना देना पड़े. बट इफ यू कीपिंग डर्टी देन अननेसेसरी, हमको रेगुलर प्रिंसिपल है वी शुड नॉट, बट वी हैव टू डू दैट. तो बेहतर प्रिंसिपल है कि हम इतना क्लीनलीनेस रखें कि ये सिचुएशन ना आए कि हमको पेन देना पड़े. So that is the principle. ओके, कोई प्रश्न है किसी का? एंटिटी हो गया और अगला चैप्टर है 8वां चैप्टर, 7वां चैप्टर आज कंप्लीट हो गया. प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है. धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी. ओके प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया ना कि हमको किसी को पेन नहीं देना चाहिए. वैष्णव नेवर गिव्स अ पेन टू एनीवन. बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी कीप चैंटिंग फॉर सो मेनी इयर्स, it automatically becomes that you don't want to give a pain to anyone. But what happens is sometimes the other person, he is so like by nature because the person is not a devotee, so he cannot think like a devotee. His wisdom and his standard of thinking is totally like degraded. Okay. So then such people, they cannot and of course they will not be able to understand the value of a devotee. तो प्रभुपाद जी इस सिचुएशन में बोलते हैं, प्रभुपाद जी स्टोरी कोट करते हैं कि जैसे एक बार नारद मुनि सांप को कहा कि आप, वो भक्त बन गया एक सांप, तो नारद मुनि उसे कहा कि आप डसो मत. फिर अगली बार नारद मुनि से मिलने आए तो बोले कैसे चल रहा है, तो बोले बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, लोग मुझे मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं. तो प्रभुपाद जी कहा कि आपको मैंने बोला डसो मत, बट आपको हिस करने को नहीं, थोड़ी किसी ने बोला आप हिस करो बस दूसरे, बट डसो मत. तो आपको बाहर से आपको दिखाना है ऐसा, बट अंदर से आपको कूल रहना है. डिवोटी दिखा सकता है बाहर से कि थोड़ा सा यू मे शो एंगर, समटाइम वी हैव टू पनिश पीपल. जैसे आप बॉस हो, मैं अंडर काम करता हूं, मैं डांटता हूं उन लोगों को जब काम ठीक से नहीं करते यार, सो आई हैव टू बी लिटिल हेवी. बट ऐसे नहीं कि अंदर से आप डिस्टर्ब हो गए उसके कारण. इंटरनली रिमेन पीसफुल एंड काम. एक्सटर्नली वी मे शो सम एंगर. जैसे आपके एम्प्लॉइज हैं, तो एम्प्लॉइज को आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है उनके साथ में. बिकम टू फॉरगिविंग, इफ यू आर नॉट स्ट्रिक्ट तो फिर वो आपको ग्रांटेड ले लेते, काम नहीं करते ठीक से. प्रभुपाद जी एक जगह पे कहते भी है कि कोई नौकर है तो उसको एक्चुअली उसको थोड़ा डांट के ही वो काम करता है ठीक से, ऐसे उसका नेचर रहता है बहुत बार. तो आपको बाहर से दिखाना पड़ेगा, अंदर से हमें, वी शुड नॉट गेट अफेक्टेड विद दैट. वी जस्ट शोइंग एक्सटर्नल. तो डिवोटी कैन हिस, ही विल नॉट बाइट. राइट. ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. और कोई प्रश्न है किसी का? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी. जैसे अभी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो जब हम इसको कैसे नापे या कैसे दिन का देखें कि हमें कैसे क्या क्या चीजें फॉलो करी, क्या क्या नहीं करी, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, वो कैसे हम अपने आप को समझें कि क्या हमने अच्छा किया है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, क्योंकि ये इतनी सारी चीजें हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें. एक्चुअली आप सुनते हो तो ऑटोमेटिकली आप वैसे Hare Krishna Prabhuji, can you repeat his question?
वो कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें हम पढ़िए तो हम अपने दैनंदिन जीवन में कैसे हम इंश्योर करें कि हम सारा फॉलो कर रहे हैं. We are read almost like 18 principles right now. How we ensure that every principle we are following. Thing is हम लोग एक बार सुनेंगे अच्छे से तो वो सिचुएशन में उसका स्मरण होगा. It's not like every time. कुछ बार बार पढ़ते भी हम, but at the same time if it's nicely heard तो सिचुएशन में याद आएगा, हाँ हमने सुना है एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, right? So that consciousness will be there actually. And we can also go through it again sometime. We have to हमें देख के ध्यान करना चाहिए इसमें से क्या है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरे से गलती हो रही है, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ इसमें. तो सोचना चाहिए इसके ऊपर, पूछ भी सकते हैं कि ये प्रिंसिपल मेरे से नहीं हो रहा है, गलती हो रहा है, हाउ कैन आई इम्प्रूव. वैसे कोई प्रिंसिपल है आप देखिए 18 जो पढ़े हैं, रीड ऑल ऑफ यू कैन रीड एंड थिंक अबाउट इट एक्चुअली. इसमें ऐसा कौन सा प्रिंसिपल आपको लगता है कि ये मुश्किल है, नहीं हो रहा है, तो उस पर हम फोकस कर सकते हैं, उसका और अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं डिवोटीज से कैसे फॉलो करना उस प्रिंसिपल को, राइट. ऐसा तो नहीं है कि सारे नहीं फॉलो कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फॉलो. ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी. प्रभु जी, एक सच्ची घटना है। जैसे हमारे जो नेबर है, जैसे अभी हम 13 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम खुद का घर है, उनको ड्रिंक करने की बहुत आदत है। जो नेबर है उनको बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत है, डेली आते हैं। लेकिन ऐसा उनके वो मतलब उनकी फैमिली अच्छी है, हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा आना जाना नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन है ऐसे अच्छा रिलेशन। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले वो इतना ड्रिंक करके आया था, पता नहीं क्या खुन्नस थी। मेरे घर घर के बाहर पूरा गार्डन बना हुआ है, मतलब पैसेज में। हम दोनों का शूर एक सेम है, दोनों के गेट सेम है, हमने अच्छे से सब बनाया था। और इतने सारे पॉट्स थे, पीने के बाद सारे पॉट्स उठा उठा के फेंक दिए। और पीने की आदत, मतलब ऐसा नहीं, वो कुछ खुन्नस थी शायद, क्या मालूम क्या हुआ हमारे लिए उनके मन में क्या आया, सारे पॉट्स उठा। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मतलब उस सिचुएशन में तो हमने गेट बंद कर ले, कि हमने उसको एक दो बार बोला ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, छोड़ दो, पागल हो गए क्या, ऐसा ऐसा बोला। फिर हमने गेट बंद कर लिया। सेकेंड डे थर्ड डे थोड़ा सा खराब भी लगा, दुख भी हुआ उनके घर वालों की। उनकी लेडीज ने बोला हमारी गलती, हम क्या कौन समझाए। लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि रिएक्शन होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। जैसे आपने बताया ना सांप वाला, हमने उनको डर दिखाया हमारा, लेकिन हम नरसिम्हा आरती कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं कि ठीक है, ये कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध होंगे नेबर के साथ हमारा कुछ, तो हमने लेट गो किया। लेकिन जो उसने किया वो बहुत गलत किया। ओके, तो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ. आप उसको बंद करके रखो, आप अगली बार नहीं आ पाएगा. अभी भी आपके हाथ में तो नहीं है कि वो पीने के बाद आदमी का मति सारा चला जाता है, तो क्या करेगा आपके हाथ में नहीं है. आपको कोई गार्ड रखना पड़ेगा या आपको उसको ठीक से बंद रखना पड़ेगा. यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ प्रॉपर्ली. एंड अगली बार चाहिए तो आप उसको कंप्लेन करो. आई डोंट नो, मींस यू हैव टू फाइंड आउट सम प्रैक्टिकल मींस. उसको लगे कि अगली बार उसका जब मति भ्रमित हुआ तो उसको इतना डर लगना चाहिए कि नहीं कि गार्डन में नहीं आएगा. राइट. क्रिएट सम ऐसा सिचुएशन, बट ऐसे यू अच्छा प्रोटेक्ट भी योरसेल्फ. है। अच्छे से बंद करो कि कोई भी नहीं आ पाए इस प्रकार से. और हाँ, अपने नहीं गार्डन नहीं, ये घर के अंदर नहीं आता है। घर के बाहर ही जो गार्डन था, इतने साल से हमारा साथ में ही था, डेली गार्डन उधर ही था। इस बार पता नहीं क्या हो गया उसको, सारे फोड़ दिए सारे के सारे। तो ऐसे में झगड़ा नहीं करना चाहिए, यही हमने सीखा है कि भगवान से प्रार्थना करो कि शायद कुछ अपने प्रारब्ध कर्म होंगे उसके साथ, पास्ट लाइफ के। ऐसे तो इतना अच्छे से बट 13 उसको ईयर से प्रोटेक्ट, if you can protect in some way, your garden can protect. If you're offering flowers to Krishna with those plants, then unfortunately वो सेवा नहीं हो पाएगा आपका. तो अपनी सेवा को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो आप उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करो. आप देखो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो गार्डन को, क्योंकि ये बहुत पर्सनल है, तो मैं इतना आसानी से उत्तर इसका नहीं दे सकता. ठीक है, और कोई प्रश्न है इस पे? आप ग्रुप में डाल दीजिए ऐसे क्वेश्चन, मुझे लगता है और थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर, बाकी लोग ऐसे क्या डालूंगा? प्रभु जी, ये सब ग्रुप में डालने की बात थोड़ी है। बाकी डिवोटीज भी फिर अपना बता पाएंगे एक्सपीरियंस से ना. सब एक्सपीरियंस डिवोटीज है. हरे हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आप उनको उनके घर में जो है उनको भक्त बनाइए ना, कि वो कम से कम कृष्णा का भोग अरे लगा के बहुत किया प्रसाद माता जी, उनको पहले खिलाए. मैं उनकी मदर को मैं मंदिर लेके गई हूँ, जाना माता जी के घर लेके गई। मेरे घर पे प्रोग्राम होते हैं तो उनकी मदर आती है मुझे कभी कभी हेल्प करने के लिए। लेकिन उनका घर का माहौल भी ऐसा है ना, उनकी वाइफ बहुत अच्छी है, धार्मिक है, अपना महाराष्ट्रियन है, तो अपना भगवान का भी कर रही है, गणपति का अभिषेक करके अपने हस्बैंड को
पानी के साथ Okay. देती है, ऐसे कुछ करती माता जी, है और वो। कोई वही वही प्रश्न है? ना, थोड़ा सा कृष्ण की तरफ लेकर आइए उनके घर वालों को, घर में माहौल वो होगा तो वो अपने आप से ठीक हो जाएंगे। मैं प्रसाद भी देती हूँ बहुत बार प्रसाद भी देती हूँ। Thank you very much. We'll continue with the group. Okay. We'll chant return Hare Krishna Mahamanta, then we close. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, जी दंडवत प्रणाम। Krishna प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि महामंत्र कह के भगवान माता जी के गार्डन प्रोटेक्ट करें। हरि बोल। प्रभुपाद की जय। जय।